हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंस ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज मोहित, आई एम एन एमबीबीएस इंटर्न और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये फाउंडेशन है हमारे रेस्ट ऑफ द मेडिकल लाइफ के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस किस मेडिसिन को हम किस किस रूट से दे सकते हैं, कौन से रूट से मेडिसिन देने में क्या इफेक्ट पड़ेगा और कौन से रूट से मेडिसिन मतलब दूसरे रूट से देने में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ये पूरी मेडिकल लाइफ में हमें काम आने वाला है। तो इस वीडियो में हम पूरा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास दो रूट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्टर करने के, एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टेमिक रूट। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो है, एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टेमिक रूट। तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे। एक होता है लोकल रूट और एक होता है यहाँ पे सिस्टेमिक रूट। तो ये बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। लोकल रूट का मतलब क्या हुआ, अगर हमें मान लो लोकली किसी ड्रग का इफेक्ट कराना है, मान लो मेरे को सिर्फ हाथ के ऊपर किसी ड्रग का इफेक्ट कराना है, तो मैं उसको पूरी बॉडी में क्यों घुमाऊंगा उस ड्रग को। तो उसको हम किस रूट से देंगे, उसको हम लोकल रूट से देंगे। लोकल रूट में क्या क्या आता है उसकी बात अभी करेंगे। दूसरा होता है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट में क्या होता है, हम पूरी बॉडी में अगर मान लो किसी ड्रग का इफेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम उसको देंगे सिस्टेमिक रूट, मतलब पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आएगा। लोकल मतलब एक लोकल जगह पे उसका इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टेमिक रूट। सो गाइस, ये वाला टॉपिक तो मैं आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा हम फार्माकोलॉजी के बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे, इस तरह पैथो माइक्रो भी धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप फैकल्टी से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पीडब्ल्यू मेडेड आपके लेके आया है रिपब्लिक डे ऑफर। कपड़ों की तो सेल आती है रिपब्लिक डे पे, इस बार पढ़ाई के लिए सेल आई है, तो वो ऑफर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेके आए हैं 26 जनवरी के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है ये, जिसमें आपको सेकेंड ईयर का जो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ 4999। मतलब सेकंड प्रोफ के तीनों सब्जेक्ट्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, वो भी वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया, जिसमें पैथोलॉजी में है डॉक्टर रंजीत सर, माइक्रोबायोलॉजी में है डॉक्टर ममता मैम एंड डॉक्टर अंकित सर हैं फार्मा में। मैं पर्सनली इन सब टीचर से पढ़ा हूँ सेकंड प्रोफ के सब्जेक्ट्स, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें आपको 300+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और लाइव बैच भी स्टार्ट हुआ। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे और आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें सेम प्राइस में। ठीक है। उसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर एक लेक्चर के। उसके अलावा डाउट एंड मेंटरशिप सेशंस हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स हैं एंड उसके अंदर इसके अंदर टोटल 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट है क्वेश्चन बैंक्स के अंदर। तो सब कुछ आपको मिल रहा है ओनली इन 4999, मतलब 62% ऑफ है। मतलब वैसे इसका प्राइस है 11,999, लेकिन रिपब्लिक डे के ऊपर आपको मिल रहा है 4,999। और सोने पे सुहागा, मैं इसके अंदर आपको एक और प्राइस कम करने के लिए एक और ऑफर मैंने ऐड किया है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसके अंदर आपको एक फर्रे सीरीज भी मिलेगी। फर्रे सीरीज बहुत ही मतलब आपके काम आएगी। फर्रे सीरीज इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रेगुलरली रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये ऑफर है आपका 24 जन से ये स्टार्ट हुआ है और ये है 31 जनवरी 2024 तक ही। मतलब 4-5 दिन और बचा है, जल्दी से जाके एनरोल करो। और आपके लिए मैं जो ऑफर लेके आया हूँ वो है, आप अगर कूपन कोड यूज़ करते हो EOMS2024, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब उसके अलावा अगर आप फर्स्ट प्रूफ में हो तो फर्स्ट प्रूफ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगा 4,499। मतलब 4,499 में आपको फर्स्ट प्रोफ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और सेकंड प्रोफ का मैंने आपको बता दिया 4,999। और उससे सस्ता करना है तो आपको यूज़ कर सकते हो कोड EOMS2024। सो अभी जाके इसका फायदा उठाओ, ये ऑफर सिर्फ 31 जनवरी तक है। सो वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो मैंने आपको बताया दो मेन क्लासिफिकेशन है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स की, जिसमें मैंने बताया एक होता है लोकल और एक होता है सिस्टेमिक रूट। अब हम एक एक करके पहले लोकल की बात करते हैं, फिर हम सिस्टेमिक की बात करते हैं। पहले पूरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर एक एक करके सब रूट्स को जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। तो लोकल रूट की बात करें तो लोकल रूट में सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारे पास टॉपिकल रूट। टॉपिकल मतलब मान लो आप ऐसे मूव लगाते हो, आपको यहाँ पे चोट लग गई, आपने मूव लगाया, तो वो कौन सा रूट हुआ, वो टॉपिकल रूट है। तो क्रीम्स वगैरह ये सब चीज़ जो हम लगाते हैं स्किन के ऊपर डायरेक्टली, वो होता है टॉपिकल रूट। तो ये हो गया टॉपिकल रूट। ठीक है। दूसरा होता है डीपर टिश्यू एंड थर्ड होता है इंट्रा आर्टेरियल। तीनों की बात अभी बाद में करेंगे। तो लोकल रूट में तीन आते हैं हमारे पास, एक होता है टॉपिकल, एक होता है डीपर टिश्यू और एक होता है इंट्रा आर्टेरियल। ये तीन हमारे पास हो गए लोकल रूट के अंदर। अब हम बात करें सिस्टेमिक रूट के अंदर। सिस्टेमिक मतलब वो हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है। ठीक है। अब पूरी बॉडी में उसको घुमाने के लिए या तो हम उसको एंटेरल मतलब जीआईटी के थ्रू पूरी बॉडी में घुमाएं, या फिर हम उसको डायरेक्टली ब्लड में डाल दें। जीआईटी के थ्रू अगर हम उसको डालेंगे, एंटेरल का मतलब होता है जीआईटी, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू हम कोई ड्रग दे रहे हैं। लाइक ओरल रूट, मुंह से हमने कोई टैबलेट खाई, वो क्या हो गया, वो एंटेरल में अंदर एंटेरल के अंदर आएगा, मतलब वो हमारी जीआईटी में जा रहा है। जीआईटी में कहाँ जा रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होगा।
ठीक है। एब्जॉर्ब होकर अल्टीमेटली एंटेरल रूट से भी जो हम देंगे वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, वो अल्टीमेटली जाएगा तो ब्लड में ही, एब्जॉर्ब तो ब्लड में ही होना है और ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में घूम जाएगा, इसलिए इसको सिस्टेमिक रूट बोला है। पेरेंट्रल में क्या होता है, पेरेंट्रल में हम डायरेक्टली पार एंट्रल, मतलब हमने एंटेरल रूट को एक तरह से बाईपास कर दिया, मतलब हम जीआईटी में घुसाने के बजाय, पहले क्या था एंटेरल में क्या था, जीआईटी में जा रहा था, जीआईटी से फिर ब्लड में जा रहा था। अब हमने क्या किया पेरेंट्रल में, हमने जीआईटी को ही साइड कर दिया, जीआईटी तू हट, हमने क्या किया पेरेंट्रल में डायरेक्टली ब्लड में ही डाल दिया, डायरेक्टली हमने ब्लड में डाल दिया, तो वो कौन सा रूट हो जाएगा, पैर एंट्रल, मतलब एंटरल को हमने एक साइड कर दिया, पेरेंट्रल रूट, ठीक है। तो एंटरल की बात करें तो एंटरल में हमारे पास टोटल 3 आते हैं, 3 तरह से हम जीआईटी में भेज सकते हैं। एक होता है ओरल रूट, मतलब मुंह से, एक होता है नीचे से, ठीक है, ऊपर से डालो या नीचे से डालो, एक होता है ओरल रूट, दूसरा होता है रेक्टल रूट, और तीसरा जीभ के नीचे, मतलब टंग के नीचे अगर आप रख दोगे तो वो सबलिंगुअल हो जाएगा। ओरल में क्या होता है, ओरल में वो जाके इंटेस्टाइन और स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होता है, रेक्टल में वो नीचे से एब्जॉर्ब होता है, मतलब एनएस के थ्रू हम डालते हैं वहां से एब्जॉर्ब होता है, और सबलिंगुअल कौन सा होता है, सबलिंगुअल हमारे माउथ से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, टंग के नीचे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अल्टीमेटली इन तीनों रूट से कहाँ जाएगा, वो जाएगा तो ब्लड में ही, और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टंग। फर्क क्या है वो बाद में बात करूंगा मैं कि क्यों हम एंटरल और पेरेंट्रल को अलग करते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्रल की बात करें तो पेरेंट्रल हमने फर्दर 2 में क्लासिफाई किया है, एक है इंजेक्टेबल रूट और एक है नॉन इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शंस के थ्रू हम दे रहे हैं, तो इंजेक्शन हम दे सकते हैं डायरेक्ट वेन में, इंजेक्शन दे सकते हैं, डायरेक्ट वेन में दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस। लाइक आपने देखा होगा पेशेंट्स के हाथ में कैनुला होता है ग्रीन पिंक अलग अलग कलर्स का, तो वो क्या है, वो डायरेक्टली वेन में हम ड्रग देने के लिए वो लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रावेनस रूट। दूसरा आपने देखा होगा टीटी, टेटनस का इंजेक्शन किसी ने कभी लगवाया हो तो वो, या फिर कोई वैक्सीन हम देते हैं तो वो क्या देते हैं, डायरेक्ट मसल में देते हैं, लाइक डेल्टोइड में दे दिया, ग्लूटियस मैक्सिमस में दे दिया, तो उसे उस रूट को क्या बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर। तो एक तो डायरेक्ट वेन में दे दिया इंट्रावेनस, दूसरा डायरेक्ट मसल में दे दिया इंट्रामस्कुलर, तीसरा है इंट्राडर्मल, मतलब हमने जो स्किन की लेयर्स होती है, एपिडर्मिस सबसे ऊपर, उसके नीचे डर्मिस, तो डर्मिस लेयर के अंदर अगर हम इंजेक्शन देते हैं उसको बोलेंगे इंट्राडर्मल, ठीक है। और डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में, डर्मिस लेयर के नीचे सबक्यूटेनियस फैट होता है, अगर हम उस सबक्यूटेनियस फैट या सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर इंजेक्शन देते हैं तो उस रूट को बोलेंगे सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। अलग अलग रूट है, इंट्राडर्मल अलग है, सबक्यूटेनियस अलग है। और लास्ट है हमारे पास इंट्राओशियस, इंट्राओशियस मतलब बोन, ओशियस मतलब बोन, डायरेक्टली हमने बोन के अंदर इंजेक्शन दे दिया, तो ये आपने सुना नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, इंट्राओशियस रूट भी एक रूट होता है। तो ये 5 रूट्स हम यूज कर सकते हैं इंजेक्टेबल के अंदर। नॉन इंजेक्टेबल की बात करें, मतलब बिना इंजेक्शन दिए हम ब्लड में कैसे डाल सकते हैं, तो उसमें आता है नेजल रूट। नेजल, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहीं से, तो नेजल रूट हो गया। दूसरा होता है इनहेलेशनल रूट इसमें, और तीसरा होता है हमारे पास ट्रांसडर्मल, मतलब स्किन पे पैच लगा देते हैं, उसके थ्रू वो धीरे धीरे ड्रग जाता रहता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल रूट। तो एक हो गया नेजल, एक हो गया इनहेलेशनल और एक हो गया ट्रांसडर्मल, ये तीनों हमारे पास आ गए नॉन इंजेक्टेबल रूट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक लोकल एक सिस्टेमिक। लोकल में मैंने बताया 3 आते हैं, कौन कौन से 3 आए लोकल के अंदर, एक तो हमारे पास आया टॉपिकल, एक हमारे पास आया डीपर टिश्यूज और एक हमारे पास आया इंट्रा आर्टेरियल। लोकल खत्म। सिस्टेमिक की मैंने बात की, पूरी बॉडी में ब्लड घूमता है, तो वो हम दे सकते हैं या तो जीआईटी के थ्रू, मतलब एंटेरल रूट से, या फिर डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है पेरेंट्रल रूट से। एंटेरल रूट में हमारे पास मतलब जीआईटी के थ्रू हम देते हैं, उसमें 3 आता है, एक होता है ओरल, एक होता है रेक्टल और एक होता है सबलिंगुअल, ठीक है। पेरेंट्रल रूट की बात करें तो पेरेंट्रल रूट में देने के लिए या तो हम इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं या फिर बिना इंजेक्शन के देते हैं। इंजेक्शंस के थ्रू देंगे उसको इंजेक्टेबल बोलेंगे, और बिना इंजेक्शन के नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में हमारे पास टोटल 5 आए थे, डायरेक्ट वेन में डाला इंट्रावेनस, स्किन में डाला इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस टिश्यू में डाला सबक्यूटेनियस, और डायरेक्ट मसल में डाला तो इंट्रामस्कुलर, और एक है हमारे पास डायरेक्ट बोन में डाला इंट्राओशियस। तो 5 आ गए इंजेक्टेबल में। नॉन इंजेक्टेबल में फर्दर 3 आते हैं, एक होता है नेजल, एक होता है इनहेलेशनल और एक होता है ट्रांसडर्मल या फिर क्यूटेनियस। तो ये हमारे पास पूरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम एक एक करके सब रूट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल रूट के अंदर। तो लोकल रूट के अंदर मैंने बताया था आपको 3 होते हैं, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड तीसरा हमारे पास है इंट्रा आर्टेरियल। सबसे पहले बात करें टॉपिकल रूट की, तो टॉपिकल रूट क्या होता है, इसमें हम डायरेक्टली ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, मतलब बाहर, स्किन के बाहर से या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन, वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर जो हमारे पास हो गई, एक हो गया कंजक्टिवा, आंख के ऊपर जो हम लगाते हैं। तो ये 3 हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई। तो इसमें हम ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। एक्शन लोकल है, लोकल मतलब कि सिर्फ जिस जगह लगा रहे हैं वहीं पे वो एक्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड एक्शन।
सरफेस सरफेस में मैंने आपको बता ही दिया, एक हो गया स्किन, दूसरा हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब कि नेजल म्यूकोसा भी हो सकता है, वेजाइना भी हो सकता है और कंजक्टिवा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला रूट जो कि टॉपिकल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में हम कैसे देते हैं ये, तो इसमें क्या है, सर्टेन डीप एरियाज आर अप्रोच्ड यूजिंग सिरिंज एंड नीडल। सिरिंज एंड नीडल मतलब इंजेक्शन का तो हम यूज करते हैं, बट वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोकल में रखते हैं। ड्रग शुड बी इन अ फॉर्म दैट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो। ड्रग इस फॉर्म में होना चाहिए कि सिस्टेमिकली वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, मतलब कि ऐसी फॉर्म में ड्रग होना चाहिए। मान लो आपने दिया तो नी जॉइंट के अंदर आपने इंजेक्शन दिया, लेकिन उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, तो वो बाकी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ऐसा ड्रग नहीं होना चाहिए जो ऐसा करे। ऐसा ड्रग होना चाहिए जिसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन कम हो, मतलब ब्लड वेसल्स में कम एब्जॉर्ब हो, जहां पे दिया है वहीं पे उसका लोकल इफेक्ट ही प्रोड्यूस हो। थर्ड हम बात करें तो थर्ड है हमारे पास इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल मतलब आर्टरी के अंदर हम डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं और वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेसिकली यूज होता है कैंसर पेशेंट्स के अंदर, लाइक किसी पेशेंट में लिम्ब कैंसर है, किसी में हेड एंड नेक का कैंसर है, तो लिम्ब कैंसर वाले पेशेंट में हम मान लो अपर लिम्ब का कैंसर है तो हम ब्रेकियल आर्टरी में इंजेक्शन दे रहे हैं, तो वहां पे वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लोअर लिम्ब का अगर किसी के अंदर कैंसर है तो हम मान लो फीमोरल आर्टरी में इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ये एग्जांपल हो गया इंट्रा आर्टेरियल। ये भी लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हम दे रहे हैं किस फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में। तो लोकल का मतलब ये नहीं है कि लोकल में इंजेक्शन वाला नहीं आएगा, इंजेक्शन भी हम देते हैं लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बात याद रखना कि इंजेक्शन का मतलब डायरेक्टली पेरेंट्रल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए लोकल के अंदर हमारे पास तीन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सिस्टेमिक के अंदर। सिस्टेमिक में सबसे पहले हम बात करते हैं एंटेरल रूट। एंटेरल रूट का मतलब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। एंटेरल रूट का मतलब है जीआईटी के थ्रू हम दे रहे हैं, मतलब लाइक हमने मुंह से कोई दवाई ली तो वो जीआईटी में जाके एब्जॉर्ब होगी, तो वो एंटेरल के अंदर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल रूट की। तो ओरल रूट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे कॉमन मोड, जो बहुत पुराना, सबसे पुराना भी यही है मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे कॉमन भी यही है। देखते नहीं हर चीज़ में तो टैबलेट खाते हो, सिरप पीते हो, बच्चों को सिरप पिलाते हैं, बड़ों में हम टैबलेट खाते हैं। तो कोई भी बीमारी हो बेसिकली सबसे पहले टैबलेट और सिरप का ही यूज़ होता है, तो वो ओरल रूट के अंदर आता है। तो इट इज़ एब्जॉर्ब मेनली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमें पता है कि हम जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं वो अंदर अल्टीमेटली जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही हैं, वो हो रही हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक में। वो ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ड्रग अंडरगोज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर एंड इंटेस्टाइन। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई आपने ड्रग लिया 100 mg की, आपने कोई टैबलेट ली, ओरल ड्रग आपने लिया, वो हमारे पास जीआईटी में जाके एब्जॉर्ब हुआ। अब ये नहीं जितना आपने ड्रग लिया वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने मान लो 100 मिलीग्राम ड्रग लिया तो उसका मान लीजिए 70 मिलीग्राम जीआईटी से एब्जॉर्ब हुआ, मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्ब होके जीआईटी से वो जाता है एंटेरोपोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाता है हमारे लीवर के अंदर। तो ये बात याद रखना, जीआईटी से कोई भी चीज़ हमारी जो एब्जॉर्ब हो रही है, खाना भी जो हम खा रहे हैं, जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो पहले हमारे पास लीवर के पास जाता है, बॉडी में बाद में जाता है, पहले वो लीवर के पास जाता है थ्रू द पोर्टल वेन। तो क्या हुआ, जीआईटी में एब्जॉर्ब हुआ 70 मिलीग्राम, 100 खाया था, एब्जॉर्ब हुआ 70 मिलीग्राम, मतलब पोर्टल वेन में हमारे पास 70 मिलीग्राम ड्रग है। ये 70 मिलीग्राम गया लीवर के पास, लीवर में जाके अब क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा। लीवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, मान लो किसी के लीवर डिजीज हो जाती है ना, तो यही होता है कि वो ड्रग्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता और वो ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, हम बाहर से देते हैं अलग डोज, अंदर जाके मेटाबॉलिज्म होता नहीं है और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 70 मिलीग्राम लीवर में गया, लीवर में अब उसका कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म मतलब वो लीवर में जाके कुछ ड्रग अब काम का नहीं रहा, वो मेटाबोलाइज कर गया और कुछ ड्रग ही रहा जो अल्टीमेटली ब्लड में गया। ठीक है, तो लीवर से मान लो 20 मिलीग्राम जो ड्रग था वो मेटाबोलाइज कर गया और बचा कितना, 50 मिलीग्राम। अब ये 50 मिलीग्राम जो ड्रग है वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू गया हमारे हार्ट में और हार्ट के थ्रू गया बॉडी में। मतलब खाया था 100 मिलीग्राम, बॉडी को मिला 50 मिलीग्राम, मतलब कि 50% ही ड्रग हमारी बॉडी को अवेलेबल हुआ जितना हमने लिया था उसमें से। कि ड्रग अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड इंटेस्टाइन। तो कोई भी ड्रग जो हम ओरल रूट से लेते हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो कम हो गई। सेम यही चीज़ जो मैंने आपको दिखाया, 100 था लेकिन बॉडी को 50 मिला, तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग जो है वो कम हो गई। तो जो ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, ऐसे ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लीवर में वो ड्रग कोई ड्रग है मान लो जिसका लीवर में जाके मेटाबोलाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है वो लीवर
लीवर में, तो उस ड्रग को हम ओरल देके करेंगे क्या? मान लो आपने 100 दिया और अल्टीमेटली लीवर से निकला सिर्फ 20 मिलीग्राम ड्रग ही बॉडी में जाने के लिए, तो क्या फायदा उस ड्रग को देने का? तो जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाले ड्रग्स होते हैं उसको हम या तो ओरली देते नहीं है, या फिर उसको ऐसी हाई डोज पे दो कि जो डिजायर्ड हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिल पाए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद भी हमें वो रिजल्ट मिल पाए जो हम चाहते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ओरल रूट का सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि एक्शन जो है वो स्लो होता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में टाइम लगता है, उसका इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा, फिर लीवर में जाएगा, कब ब्लड में जाएगा, तो स्लो एक्शन है। मतलब एक्शन हमें लेट प्रोड्यूस होगा, ब्लड में जाने के बाद ही तो एक्शन मिलेगा ना, तो एक्शन लेट प्रोड्यूस होगा, स्लो एक्शन है, सो हम इसको इमरजेंसी में नहीं दे सकते, कांट बी गिवन इन द इमरजेंसी कंडीशंस। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है या फिर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस पेशेंट में भी हम नहीं दे सकते। मान लो कैसे खाएगा, वोमिटिंग कर देगा, सारा मतलब ड्रग निकल जाएगा। थर्ड, एब्जॉर्प्शन रेट वेरिएबल है, किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट। कुछ ड्रग्स हैं जो एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं ओरल रूट से, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो उसको हम क्यों देंगे ओरली? नहीं दे सकते। ठीक है, और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो या तो डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम उनको खत्म कर देगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे आगे जाके, और दूसरा या फिर लीवर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? उसमें आता है इंसुलिन और पेनिसिलिन जी इसका एग्जांपल है। तो इंसुलिन को हम कभी भी ओरल रूट से नहीं देते हैं, ये बात याद रखना। तो ये हमारे पास हो गया ओरल रूट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रेक्टल रूट की तरफ। रेक्टल मतलब हम उसको पर रेक्टली हम किसी ड्रग को दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में उसको दे सकते हैं, मतलब कि टैबलेट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। सो क्या होता है, कुछ अनप्लेजेंट और इरिटेंट ड्रग्स है। मान लो कोई ड्रग बहुत ऐसा है कि आप मुंह से आप उसको खा ही नहीं सकते, ओरल उसको ले ही नहीं सकते, तो उस ड्रग को क्या बोला इसने? अनप्लेजेंट एंड इरिटेंट ड्रग्स। मान लो कुछ ड्रग्स है जो ओरल लेने से आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन ड्रग्स को आप ओरली नहीं ले सकते, तो उसको हम पर रेक्टली दे सकते हैं थ्रू दिस रूट। किस फॉर्म में? या तो सपोजिटरीज की फॉर्म में देते हैं या फिर रिटेंशन एनीमा की फॉर्म में देते हैं। रिटेंशन एनीमा सपोजिटरीज की फॉर्म में देते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए। सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब वहां से वो एब्जॉर्ब होकर पूरे ब्लड में, मतलब ब्लड में जाके पूरी बॉडी में इफेक्ट शो करेगा, ये तो हमें पता ही है। उसके अलावा इसको हम उन पेशेंट्स में भी दे सकते हैं। ओरल रूट में मैंने आपको बोला था कि जो पेशेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें हम ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते, लेकिन रेक्टल रूट से हम उन पेशेंट्स को ड्रग दे सकते हैं जिसमें या तो रिकरेंट वोमिटिंग है या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है। रेक्टम में ही तो डालना है, वो चाहे उल्टी मुंह से करता रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, डायरिया पेशेंट में मत देना। ठीक है, उसके अलावा ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है उसकी बात करें तो हमने रेक्टम में ड्रग दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ। मान लो हमने रेक्टम में आपने ड्रग दिया, पर रेक्टली आपने ड्रग दिया, तो वो दो तरह से एब्जॉर्ब होता है, या तो वो एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन्स में एब्जॉर्ब होगा या इंटरनल हीमोरॉइडल वेन। नीचे दो तरह की वेन्स होते हैं, एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन्स और इंटरनल हीमोरॉइडल वेन्स। 50% एक्सटर्नल में एब्जॉर्ब होता है, 50% इंटरनल में एब्जॉर्ब होता है। अब आगे जाके क्या होता है, जो एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन्स है, अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्सटर्नल हीमोरॉइडल जो वेन है, मैं ये इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन से ब्लड जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ ड्रग होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आईवीसी में। मतलब एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन्स आगे जाके ड्रेन करती है किसमें? डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। इंफीरियर वेना केवा डायरेक्ट किस में भेजेगा? हार्ट में भेजेगा, मतलब लीवर में गया ही नहीं, पोर्टल वेन में गया ही नहीं। तो एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन्स में अगर ड्रग एब्जॉर्ब हुआ तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उस ड्रग का, मतलब वो लीवर में जाएगा ही नहीं। तो ये तो हमारा फायदा हो गया ना, जितना ड्रग हमने दिया वो पूरा ही हमारा ब्लड में चला जाएगा, बट ओनली 50% ही एब्जॉर्ब होता है एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन्स में। बचा हुआ 50% इंटरनल हीमोरॉइडल वेन्स में जाता है, और इंटरनल हीमोरॉइडल वेन्स आगे जाके ड्रेन करती है पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन फिर आगे जाके ड्रेन करेगा लीवर में, लीवर फिर आईवीसी में, आईवीसी फिर आगे जाके हार्ट में। मतलब जो इंटरनल हीमोरॉइडल वेन में जो ड्रग एब्जॉर्ब होगा वो अल्टीमेटली उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। तो 50% जो ड्रग है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये बात याद रखना। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल डायजिपम दे सकते हैं, पैरासीटामोल की सपोजिटरीज भी आती है, उसके अलावा मीजोप्रोस्टोल भी देते हैं गायनी पेशेंट्स में। जो आपका इंटर्नशिप चल रहा है मेरा, तो मेरे को ये चीज़ पता चली कि मीजोप्रोस्टोल को भी पर रेक्टली दिया जाता है। मीजोप्रोस्टोल एक क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो मीजोप्रोस्टोल को भी हम पर रेक्टली दे सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्लो है और इरेगुलर है, मतलब आपको पता नहीं कि एब्जॉर्ब कितनी स्पीड से एब्जॉर्ब होगा, और ये भी नहीं पता आपको कि एब्जॉर्ब कितना होगा कितना नहीं होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन इरेगुलर है और स्लोअर भी है। तो ये हो गया रेक्टल रूट। थर्ड अगर हम बात करें एंटेरल रूट में, तो वो हमारा सबलिंगुअल मतलब
टंग के नीचे हम ड्रग को रखेंगे, वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर जाके पूरी ब्लड में चला जाएगा, मतलब पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो इससे भी जो ड्रग हम दे रहे हैं, मतलब जीभ के नीचे जो ड्रग दे रहे हैं वो भी पोर्टल वेन में नहीं जा रहा है, वो भी लीवर में नहीं जा रहा है, तो पूरा उसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दिया है। तो ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना ही है, रेक्टल रूट में 50% होना है, और सबलिंगुअल रूट में बिल्कुल भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। यही इसका एक एडवांटेज है कि लीवर इज बाईपास्ड। तो जो ड्रग जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है उसको भी हम सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं, जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है उसको हम सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं। उसके अलावा एक और इस रूट का फायदा है कि बहुत ही ज़्यादा रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, तो फास्ट एक्शन है, और इसको हम एक्यूट एंजाइना में यूज़ करते हैं। चेस्ट पेन जब होता है, पढ़ोगे आप एंजाइना जब पढ़ोगे, तो एक्यूट एंजाइना में हम इसको यूज़ करते हैं। कौन से ड्रग को यूज़ करते हैं? नाइट्रेट्स को जीभ के नीचे रखने को बोलते हैं, जीटीएन जो होता है उसको जीभ के नीचे रखने को बोलते हैं, और चेस्ट पेन जो है वो ठीक हो जाता है, बहुत ही फास्ट ठीक होता है, फास्ट एक्शन। इसका एक और फायदा भी है, आप इसको मान लो टैबलेट की फॉर्म में भी आता है, चबा भी सकते हो आप। तो चबाने की फॉर्म में चबाओगे तो आपका इफेक्ट आने के बाद आप उसको थूक भी सकते हो, इफेक्ट आ गया फेंक दो, वही। उसके अलावा ब्यूप्रीनॉर्फिन भी एक एग्जांपल है इस रूट से जिसको हम दे सकते हैं। तो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। तो प्लेस्ड अंडर टंग और क्रस्ड इन माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा, और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में। और इसका एक और यहाँ पे चीज़ एक और है, इसका बस एक डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेंट ड्रग्स इस रूट से हम दे सकते हैं। ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट, ये याद रखना। ये हो गया सबलिंगुअल। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पेरेंटल में सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्टेबल। मैं पेरेंटल में सिर्फ इंजेक्टेबल ही कराने वाला हूँ, नॉन इंजेक्टेबल मेरी वीडियो अवेलेबल है, ट्रांसडर्मल पैच वगैरह की सब वीडियोस अवेलेबल, वो आप देख सकते हो सर्च करके। तो पेरेंटल में हम बात करेंगे बेसिकली इंजेक्टेबल रूट की। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस मतलब आपने डायरेक्टली वेन के अंदर इंजेक्शन दे दिया, या आप डायरेक्ट वेन में इंजेक्शन भी दे सकते हो, या फिर आप आईवी कैनुला के थ्रू भी दे सकते हो, मतलब चैनल जो होते हैं ना उसके थ्रू भी आप दे सकते हो। सो या तो ड्रग को हम एज अ बोलस देते हैं, मतलब कि मैं आपने सिरिंज में भरा और पूरा ड्रग एक साथ दे दिया, उसको बोलेंगे बोलस। और दूसरा है आप आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हो, लाइक एनएस की जो बोतल होती है, नॉर्मल सलाइन की बोतल है 500 ml की, उसमें आपने ड्रग इंजेक्ट कर दिया और वो ड्रग धीरे धीरे ड्रिप से धीरे धीरे जा रहा है। तो या तो बोलस दे सकते हो या फिर स्लो आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हो। डायरेक्टली किस में देते हैं अपन? सुपरफिशियल वेन में। डीप तो क्या है, सुपरफिशियल वेन में ही देंगे अपन। तो सुपरफिशियल वेन्स में हम डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। वो ड्रग सुपरफिशियल वेन से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम से जाके इमीडिएट एक्शन हमें मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट एक्शन मिलता है, इसलिए इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशंस में जो रूट ऑफ जो ड्रग का रूट यूज़ करते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए ड्रग को, वो है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट ही हम मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इमरजेंसी में, वो इंट्रावेनस रूट ही मतलब आईवी रूट। फास्टेस्ट एक्टिंग रूट है ये, तो वैसी बात इसी को यूज़ करेंगे इमरजेंसी के अंदर। एडवांटेज है इसका 100% बायोअवेलेबिलिटी। 100% बायोअवेलेबिलिटी मतलब डायरेक्ट ब्लड में ही दे दिया तो लीवर के अंदर तो गया ही नहीं, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ ही नहीं। सो 100% बायोअवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी आप इस रूट से दे सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट चैनल में उसमें ब्लड में जा रहा है, हमें थोड़ी ना उससे इरिटेशन होगी कुछ। एक्शन क्विक है, थर्ड एडवांटेज। फोर्थ है लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी हम दे सकते हैं। मान लो किसी को डायरिया हो रखा है, डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड चलाना पड़ता है ना, तो वो आप कैसे इंजेक्शन थोड़ी देते रहोगे, चैनल के थ्रू चला दो, आईवी में डायरेक्ट इंट्रावेनस डाल के चला दो। अब यूँ तो है नहीं आप मुंह से इतना पिलाओगे, मुंह से पिलाओगे कब एब्जॉर्ब होगा कुछ नहीं पता, ठीक है। सो एडवांटेज इसका ये 4 एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें, लिपिड सोल्यूबल या ऑयली ड्रग्स, अगर हम लिपिड सोल्यूबल या ऑयली ड्रग्स देते हैं ना तो वो वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं, लाइक फेनिटोइन एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, वो वेसल्स में थ्रोम्बोसिस कर सकता है, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल फॉर्म में जिसका नाम है फोस्फेनिटोइन, तब उसको हम देते हैं आईवी, ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल ऑयली ड्रग्स दिक्कत करते हैं आईवी देने पे भी। उसके अलावा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, आप खुद से आईवी इंजेक्शन नहीं ले सकते हो, ये एक डिसएडवांटेज है इस वाले मेथड का। और थर्ड है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब कि आपने चैनल कर रखा है, बहुत दिन से चैनल पड़ा है, बहुत दिन से उसमें ड्रग जा रहा है, तो वेन्स जो है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द इंजेक्टेड वेन, जिस वेन में इंजेक्शन जा रहा है उस वेन का थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ये 3 डिसएडवांटेज हैं आईवी रूट के। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के ऊपर। इंट्रामस्कुलर रूट में हम मसल में इंजेक्शन देते हैं, लाइक डेल्टॉइड में। इसका एक बात याद रखना, किस एंगल पे इंजेक्शन को घुसाना है, वो है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल पे हमें इंजेक्शन को घुसाना होता है। कौन कौन सी मसल्स में घुसा सकते हैं? डेल्टॉइड में दे सकते हैं, ग्लूटिस मैक्सिमस में दे सकते हैं, वेस्टस लेटरलिस में भी दे सकते हैं। तो ये मसल्स हम यूज़ करते हैं, जो मसल जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना उसमें हम बेसिकली उस मसल में ही देते हैं ये वाला इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर। एडवांटेज है कि
डिपो इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। मतलब मान लो आपको किसी ड्रग ऐसा देना है जो धीरे धीरे एक्शन करता रहे, मतलब लॉन्ग एक्टिंग, अगर आपको लॉन्ग एक्शन करवाना हो किसी ड्रग का तो आप उसको इस रूट से दे सकते हैं। वो वहाँ पे मसल में जमा हो जाएगा और वहाँ से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा और लॉन्ग टर्म में एक एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो डिपो इंजेक्शंस कैन बी गिवन। दूसरा माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स भी हम दे सकते हैं। माइल्ड इरिटेंट मैंने बोला है, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि पेनफुल होता है, दर्द तो होगा ही कोई भी इंजेक्शन हो। उसके अलावा मसल में आपने दिया वहाँ पे एब्सिस फॉर्मेशन हो सकती है अगर सही तरीके से ना दो तो। और तीसरा, अगर कोई पेशेंट अगर एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे चल रहा है, मतलब पेशेंट जिसमें एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स जा रहे हैं, उस पेशेंट में अगर आप IM इंजेक्शन दोगे तो वहाँ पे हीमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, लोकल हीमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है मसल के अंदर। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली मेन जो डिसएडवांटेज आपको याद रखना है वो ये वाला है, लास्ट वाला, लोकल हीमेटोमा हो सकता है अगर एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे अगर पेशेंट है। तो एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे जो पेशेंट है उसमें IM इंजेक्शन मत देना। नेक्स्ट पेरेंटल रूट की बात करें तो वो है हमारे पास इंट्राडर्मल रूट। मैंने बोला इंट्रामस्कुलर हम किस एंगल पे देते हैं, 90 डिग्री एंगल पे। इंट्राडर्मल हम देते हैं 10 to 15 डिग्रीज एंगल पे, 10 से 15 डिग्री एंगल करेंगे स्किन से तब हम देंगे इंट्राडर्मल। मतलब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्किन उठाते हैं ऐसे और उसके अंदर दे देते हैं। तो ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेब। जहाँ पे हम देंगे ना वहाँ पे फूल जाएगा स्किन, तो पता चल जाएगा हाँ ड्रग दे दिया है। इसको हम ना बेसिकली, मैं इंटर्नशिप में हूँ, मैंने भी यूज़ किया है ये वाला मेथड। तो इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं किस चीज़ के अंदर, एलर्जिक टेस्टिंग, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। लाइक ऑपरेशन से पहले सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन देना होता है, उससे पहले उसके ड्रग की सेंसिटिविटी को चेक किया जाता है कि पेशेंट कहीं एलर्जिक तो नहीं है इस ड्रग के अगेंस्ट। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस ड्रग को थोड़ा सा इसमें इंजेक्ट करेंगे स्किन के नीचे और पता चल जाएगा हमें थोड़ी देर बाद कि सेंसिटिविटी है या नहीं पेशेंट को उससे, मतलब एलर्जिक तो नहीं है पेशेंट उसको, उसके लिए। तो यूज इन एलर्जिक टेस्टिंग लाइक ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। और कुछ वैक्सीन भी हम एडमिनिस्टर करते हैं इंट्राडर्मल रूट से, लाइक BCG वैक्सीन एंड द रेबीज वैक्सीन। रेबीज जब कोई मान लो किसी डॉग बाइट का पेशेंट आता है तो उसको हम ही जब इंजेक्शन देते हैं तो वो इंट्राडर्मल ही देते हैं। जो ARV होती है ना, एंटी रेबीज वैक्सीन, वो इंट्राडर्मल दी जाती है, ठीक है। तो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट में इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिसएडवांटेज इस मेथड का है कि पेनफुल है और थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही हम इस रूट से दे सकते हैं। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है, पेनफुल एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही हम दे सकते हैं। कितना दोगे, स्किन कितनी फुलाओगे तुम, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारे पास 3 हो गए पेरेंटल। नेक्स्ट पेरेंटल रूट की बात करें तो हमारे पास है सबक्यूटेनियस रूट। मैंने आपको बताया था स्किन की लेयर्स होती है, डर्मिस फिर एपिडर्मिस, उसके नीचे एपिडर्मिस फिर उसके नीचे डर्मिस और उसके नीचे होता है सबक्यूटेनियस फैट। तो अगर हम सबक्यूटेनियस फैट में इंजेक्शन देते हैं तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोल सकते हो आप। इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री एंगल, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री एंगल, ये होता है 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल पे हम इंजेक्शन देते हैं। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ थाई। कहाँ कहाँ पे देते हैं, थाई में, आर्म में या एब्डोमेन में देते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। लाइक इंसुलिन सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। मैंने बताया था इंसुलिन कभी ओरल तो बिल्कुल नहीं लिया जाता, ठीक है। एडवांटेज इसका है कि आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। इंसुलिन आपने देखा होगा किसी के घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो इंसुलिन खुद से ले सकता है। इंसुलिन के लिए आपको डॉक्टर या नर्स की ज़्यादा नीड नहीं है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। ये एडवांटेज है इस वाले रूट का, सबक्यूटेनियस रूट का। सो डिसएडवांटेजेस की बात करें इस मेथड की तो सबसे पहला कि इरिटेंट ड्रग्स हम नहीं दे सकते इस रूट से। दूसरा, एब्जॉर्प्शन स्लो है तो इमरजेंसी में नहीं दे सकते। थर्ड, स्किन नेक्रोसिस कोज कर सकता है। इंट्रामस्कुलर वाला हिमेटोमा कोज कर सकता था, इंट्रावेनस वाला थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कोज कर सकता था, ये स्किन नेक्रोसिस कोज कर सकता है। और लिपोडिस्ट्रोफी, हम सबक्यूटेनियस फैट में दे रहे हैं तो लिपोडिस्ट्रोफी भी हो सकता है वहाँ पे। लास्ट रूट की बात करें तो लास्ट रूट है हमारे पास इंट्राओशियस रूट। इंट्राओशियस रूट हम किस कंडीशन में देते हैं, मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया, शोक का पेशेंट है, बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो चुका है, तो आपको उसका वेन्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसका BP और पल्स ही नहीं मिलता, तो वेन्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली बोन के अंदर इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे पेशेंट एक बार थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो इंट्राओशियस रूट को हम यूज़ करते हैं ऐसी इमरजेंसीज में जहाँ पे पेशेंट की वेन्स कोलैप्स कर चुके हैं, लाइक इन शोक, ठीक है। तो इसमें जो बोन यूज होती है वो होती है टीबिया बोन। तो टीबिया बोन सुपरफिशियल बोन है, उस बोन में हम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 5 पेरेंट्रल वाले भी मैंने आपको बता दिए। तो हमने लगभग सारे रूट्स की यहाँ पे बात कर लिया। अब एक एक करके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन से रूट्स हमने पढ़े हैं। तो कौन से रूट हमने पढ़े, अगर हम डायरेक्ट बोन में देते हैं तो इंट्राओशियस रूट हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट मसल में देते हैं तो मसल में हम कौन से एंगल पे देते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया इंट्रामस्कुलर रूट। उसके बाद आर्टरी में अगर हम देते हैं तो वो हमारा लोकल के अंदर आ रहा था, इंट्रा आर्टेरियल रूट जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा वेन में अगर हम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं IV रूट, इंट्रावेनस रूट। उसके अलावा जो उसके नेक्स्ट आता है वो सबक्यूटेनियस फैट या सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसमें देते हैं तो सबक्यूटेनियस बोलते हैं उसको, 45 डिग्री एंगल पे देना होता है।
उसके अलावा अगर हम डर्मिस वाली लेयर के अंदर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल। यहाँ पे एंगल होता है 10 से 15 डिग्री। तो हमने सारे रूट्स को इस डायग्राम में भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।